नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधना में। अलौकिक साधना में आज मैं आपको एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं, एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं। आपके आज तक के जितने काम अवरुद्ध पड़े हैं, बंद हो रहे हैं, रुके हुए हैं, अटक गए हैं, वो सारे काम दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं, शुरू हो सकते हैं। आपकी तकदीर रुक गई है, तकदीर जाग सकती है। आपका बुरा समय चल रहा है, बुरा समय अच्छा समय बन सकता है। 3 मंगलवार ये क्रिया आपको करनी है। बड़ी शानदार, बड़ी अद्भुत क्रिया है, बहुत ज़बरदस्त क्रिया है और खर्चा नहीं कोई ज़्यादा, थोड़ा सा खर्च अपने रसोई घर में लगेगा, वही है, नाम मात्र का, बहुत छोटा सा उपाय है। दोस्तों क्या करना है, इतना छोटा उपाय है तो करना क्या है। कई बार ऐसा होता है कि तकदीर एकदम सो जाती है, तकदीर एकदम सो जाती है, हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहते। हमारे कोर्ट केस अटक जाते हैं, हमारे कोई काम कोर्ट में लंबित हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मांगलिक दोष होने के कारण विवाह में प्रॉब्लम हो जाती है। लड़का उम्र बीती जा रही है, लड़की 36 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही अभी तक। 36 साल की लड़की हो गई, अभी तक शादी नहीं हो रही। और वो फिर समझते हो 36 साल की लड़की शादी नहीं हो रही तो क्या, कितनी मुसीबत होती है घर में। घर में किसी की भी शादी नहीं हो रही, सपोज करो पितृदोष बन रहा है, घर में किसी की भी शादी नहीं हो रही, शादी विवाह में अड़चने आती जा रही, कोई लड़की वाला नहीं मिल रहा लड़के के लिए, लड़का नहीं मिल रहा लड़की के लिए, कई समस्याएं होती है, ऐसी हजारों समस्याएं होती है घर में। तो आपको एक उपाय बताता हूं, एक शानदार उपाय। कभी गरीबी तंग करती है तो भी उपाय काम आएगा, कभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो भी उपाय काम आएगा, विवाह नहीं हो रहा है तो भी एक उपाय काम आएगा, पितृदोष हो रहा है तो भी उपाय काम आएगा, बहुत सारी समस्या, नवग्रहों का दोष हो रहा है तो भी उपाय काम आएगा, घर में चेड़ा चपेड़ा लगा हुआ है तो भी उपाय काम आएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसमें ये उपाय काम नहीं आएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं। आपने 3 मंगलवार को ये उपाय कर लिया तो आप पाओगे कि आपकी सारी की सारी समस्याएं खत्म हुई जा रही है और अब आप एकदम सुंदर जीवन को प्राप्त हो गए हो। आपके जीवन में फूल खिलना शुरू हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उपाय। क्या है, बिल्कुल छोटा सा तो उपाय है। मंगलवार का दिन हो, मंगलवार के दिन आपको बाजार में मक्का का आटा आता है, मक्का का आटा सब खाते ही हैं, हम लोग खाते हैं, कई लोग तो 12 महीने मक्का का आटा ही खाते हैं। तो मक्का का आटा लाना है, थोड़ा सा लाना है ज्वार का आटा और थोड़ा सा लाना है गेहूं का आटा। तीनों आटा को मिला करके 1.25 किलो बना लेना, नेट 1.25 किलो, नेट 1.25 किलो तीनों को बना लिया। ठीक है, तीनों को बना करके और उसमें शुद्ध जल, एकदम शुद्ध जल हो, किसी नदी का हो तो सबसे बढ़िया, जैसे गंगा नदी आदि का, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध जल, जो घर में शुद्ध जल आता है वो शुद्ध जल, उससे माताएं बहनें जो आटा गूंथती है वैसे आटा गूंथना है और उस पूरे आटे की 1.25 किलो आटे की एक ही रोटी बनानी है। किस पे बनानी है, उपलों पे बनानी है। जो गाय के उपले होते हैं ना, एक तो होते हैं वो थेपड़ी बोलते हैं, उसको बना करके ऐसे थेप करके रोटी के जैसा बना करके रख देते हैं, वो थेपड़ी होते हैं। थेपड़ी नहीं लेनी है। एक गाय के जो गोबर होता है वो पड़ा रहता है, उस पर उसको कोई छूता नहीं है, वो सीधा अपने आप जैसा गाय ने गोबर दिया वैसा ही वो बन जाएगा उपला। तो वो उपला लेके आना है, ठीक है ना। ऐसे उपले लाने, उपलों पर ही ये रोटी आपको बनानी है। उपलों पर रोटी बनाए, रोटी अच्छी तरह से सिक जाए। सिक जाने के बाद में बाजार में मुस्ती शक्कर मिलती है ना, गुड़ जैसी शक्कर मिलती है, वो गुड़ जैसी शक्कर लेके तैयार रखना अपने पास। शुद्ध गाय का घी तैयार रखें। अब क्या करें, वो जो सिक गया है रोटी सिक गया है तो शुद्ध गाय का घी उसमें मिलाएं। शुद्ध गाय का घी मिला दिया आप अपने। अब वो शक्कर मैंने बताई, गुड़ जैसी शक्कर आती है, गुड़ वाली शक्कर भी बोलते हैं उसको, गुड़ जैसी शक्कर भी बोलते हैं, वो शक्कर आपको लानी है। वो शक्कर उसमें मिला करके एकदम मीठा बना लेना है। ठीक है, मीठा बना लिया आपने। अब उसको एकदम बारीक बारीक चूर करके उसका चूरमा बनाना है। चूरमा बना करके उस चूरमे के लड्डू बनाने हैं। अब लड्डू आप 3 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, जितना उसमें बन जाए आराम से, बड़े बड़े लड्डू उतना बनाना है। एक बड़ा सा लड्डू बना करके हनुमान जी को भोग देना। भोग देकर के बाबा से कहना, बाबा अब तू जाने, तेरा काम जाने, ये परिस्थिति हमारी है, इस परिस्थिति से निकालना अब तेरा काम है, मेरा काम नहीं। बाबा तू जाने, तेरा काम जाने, ऐसा बोल दो। कोई बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ इतना ही बोलना, बाबा अब तू जाने, तेरा काम जाने। ये बोल दिया।
ये बोल करके उस पर तुलसी चढ़ा करके वो भोग हनुमान जी को चढ़ा दो। ठीक, अब दूसरा जो बाकी बचते हैं 2-3 लड्डू और बचते हैं, उन 2-3 लड्डू को आपको या तो बंदरों को खिला देने हैं या फिर जहां चींटियां दाना चुगती है वहां ले जा करके उन लड्डुओं को ले जा करके चूर करके उनको खिला देना है। अब 3 मंगलवार ऐसा कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा, बहुत गुड फील होगा। गुड फील होगा, आपको अच्छा लगे तो आप और भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर उपाय है। वो जो भोग हनुमान जी को चढ़ाया है वो भोग आप थोड़ी देर के बाद में पूरा परिवार के लोग, जितने भी आप घर में रहते हैं, 2, 3, 4 जो भी परिवार के सदस्य रहते हैं, वो परिवार के सदस्य सब उस भोग को लें। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक क्रिया करनी है। ये क्रिया आपको 3 मंगलवार करनी है। 3 मंगलवार में आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा भगवान हनुमान जी की कृपा से। बस सात्विकता पूर्ण करना है, निष्ठा पूर्ण करना है, भक्ति पूर्ण करना है, श्रद्धा पूर्ण करना है। आपने काम को कर लिया तो आप पाओगे कि आपकी 1000 समस्याएं तो भी एक साथ खत्म होती चली जा रही है। इतने बाबा के प्रभाव से आपका जीवन एकदम सुंदर और बहुत बढ़िया हुआ जा रहा है, समृद्ध हुआ जा रहा है, रोग विहीन हुआ जा रहा है, शत्रु विहीन हुआ जा रहा है। जो भी कोई बड़ी से बड़ी समस्या, उस समस्या का निराकरण आपका 3 मंगलवार में ही भगवान की कृपा से हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।